ये बात सबको पता होता है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यानी यहां से हम लिख रहे हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ कंडीशन भी है कि एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल, और इसमें जीरो को हटा लिया जाता है चूंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4π/3, तो 4π/3 जो एंगल है, ये एंगल इस बीच में नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है 4π/3 अगर आप लिखते हैं तो ये गलत होगा। और फिलहाल तो वैसा ऑप्शन भी नहीं दिया, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन देता और बच्चे उसी को टिक आउट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि ये जो 4π/3 जो दिखाई दे रहा, इस एंगल को इस बीच में लेकर के जाना होगा। तो इसके लिए हम एक कॉसेक 4π/3 को लेकर के आते हैं, कॉसेक 4π/3 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस π/3। समझिए ध्यान से, पाई प्लस π/3 को अगर आप एलसीएम लेकर के जोड़ देते हैं तो ये 4 से 4π/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक पाई प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये माइनस कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि इस केस में कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो माइनस कॉसेक थीटा का मतलब आपका हो जाता है π/3। अब ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं कॉसेक, ये माइनस को अंदर कर लेंगे तो -π/3, यानी आपको पता होगा कि माइनस कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है कॉसेक माइनस थीटा, उसी बेसिस पे इस माइनस को हम यहां कर दिए। अब हम करेंगे क्या कि ये जो कॉसेक 4π/3 दिखाई दे रहा है, इसी का ना वैल्यू है ये, तो इसके जगह पे हम डाल देंगे कॉसेक कितना, तो -π/3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये -π/3 जो है इस बीच में जा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक -π/3, और -π/3 इस बीच में जा रहा है, इसलिए -π/3 आपका बाहर हो जाएगा, और सही ऑप्शन जो है इस तरीके से आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियोज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।